Hi guys, welcome back to my channel again and this is going to be another story time. I know कि मैं पूरे 10 दिन बाद पोस्ट करने वाली हूँ, लाइक 12-13 दिन बाद, which I usually don't do. मतलब मैं बहुत जल्दी पोस्ट करती हूँ, बट इस बार लेट इस वजह से हो गई थी क्योंकि घर में बहुत से ऐसे सीन्स चल रहे थे जिसके बारे में मैंने टिकटॉक पर पूरी 5 स्टोरीज पोस्ट की हैं, लाइक मेरी अपनी स्टोरीज. सो यू गाइस कैन चेक, और वहां पर मेरी एक स्टोरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो कि मेरे साथ हो रहा था, वो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ. तुम लोग जाके मेरे टिकटॉक अकाउंट पे वो सुन सकते हो. सो मतलब बहुत से ऐसे सीन्स थे जिसकी वजह से ना मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी स्टोरी शूट करना, क्योंकि मेरे अपने घर के अंदर बहुत से अजीब अजीब सीन हो रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि इन सारी चीजों के बारे में बात करने से वो सब कुछ मेरे पे अफेक्ट करे. बट आफ्टर ऑल मेरा काम ही है एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दीज टाइप ऑफ पैरानॉर्मल थिंग्स और इनके बारे में बात करना. सो आई फाइनली हैड टू कम हियर और तुम लोगों को दोबारा से आके स्टोरी सुनाना बिकॉज रमजान आ गया एंड व्हाई नॉट शूट अनदर स्टोरी. So this is another story time and also Ramzan Mubarak to everyone there. I love you all. और अपनी चाय पकड़ लो अगर अफ्तारी हो चुकी है तो. And let's start the story. Okay, so ये वाली story मुझे सुहाइमा ने शेयर किया and I swear I kid you guys not कि मेरे followers के names जो है ना बहुत ज्यादा यूनिक है. ये बात मैं टिकटॉक पे भी बोल बोल के थक गई हूँ. क्या मतलब यार, तुम लोग बहुत अनोखे हो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं. आई लव यू गाइज फॉर दिस. ओके, सो जुहाइमा ने कहा कि स्टोरी तब की है जब वो 7-8 साल की थी, मतलब 7.5 साल की थी. एंड दिस ऑल हैपेंड विद हर, और उसे अभी भी वो सब कुछ याद है और इसकी फैमिली में वो सारी बातें बहुत लोग करते हैं तो कोई भूला नहीं है उस बात को. इसलिए जब भी कभी फैमिली गैदरिंग होती है, सब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो ये बातें करनी शुरू कर देते हैं और इस तरह करते करते टाइम गुजर जाता है और ये 12 साल की हो जाती है. जब ये 12 साल की होती है ना, तो इसकी जो छोटी बहन है वो पैदा होती है. लाइक वाओ. एंड उसके बाद से सीन्स थोड़े अजीब होने लगे थे. इसने कहा था कि जब इसके घर में वो दूसरी बच्ची पैदा हो जाती है, मतलब इसकी बहन, तो वो जो बच्चा था ना वो आना बंद हो जाता है. मतलब अब वो इसके घर में नहीं आता था. मे बी उसको गुस्सा आ गया था कि भाई इसके घर अब दूसरा बच्चा है, इसे मेरी जरूरत नहीं होगी, या जेलस टाइप होता है एक बच्चा कि भाई अब तुम्हारे पास दूसरे बहन पे आ गए तुम मेरे से दोस्ती नहीं रखोगी, ये वाली फीलिंग थी. तो वो बच्चा इसके पास नहीं आता था. तो ये बहुत इंतजार करती थी उसका डेली बैठ के कि भाई वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्या चल रहा है. और इसे नहीं पता था कि वो जिन है, ये जिन्नात वाला सीन है, इसे नहीं पता था. और इसने कभी अपनी फैमिली के साथ शेयर भी नहीं किया था क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसकी मम्मा उसे उससे दूर कर दें या कुछ ऐसा वैसा हो जाए. तो ये डेली इस बच्चे का इंतजार करती थी. अब इसने कहा कि टाइम गुजरता जाता है और मतलब वो बच्चा कभी नहीं आया वापस. अब ये 12.5 साल की हो गई थी और इसे 6 माह हो गए थे इसके बर्थडे को गुजरे हुए. तो ना ये अपनी बहन के साथ अपने कमरे में थी और इसके जो बाबा है ना, वो कहा था कि वो बहुत रात को आते थे काम से वापस, और जब भी वो आते थे ना तब तक इनके सोने का टाइम होता था और ये सो चुके होते थे. इसके बाबा आके ना इसके सर पे ऐसे से हाथ फेरते थे और फिर अपने कमरे में जाते थे. अब इस रात ना ये सो रही थी और इसके बाबा अपने काम से भी वापस नहीं आए थे और इसकी मम्मा भी इनके कमरे में ही सो रही थी कि अचानक से इसके कमरे का दरवाजा खुलता है. कमरे का दरवाजा खुला एंड इसे अंदर किसी के आने की आवाज आती है. अब इसने एक्सप्लेन किया था कि वो आने की आवाज इस तरह की थी कि जैसे कोई बड़ा आदमी आ रहा है, उसके पाँव की आवाज है. एंड शी वाज लाइक मे बी मेरे बाबा आए होंगे, और ये इतनी गहरी नींद में नहीं थी. तो इसके बाबा ने आके इसके सर पे ऐसे ऐसे करना था, तो इसे आदत थी. तो शी वाज एक्सपेक्टिंग इसके बाबा आए हैं. अचानक से कोई इसके मुंह पे ऐसे करके हाथ फेरता है. अब जब कोई इसके मुंह पे हाथ फेरता है तो अब इसे वो हाथ इतने ठंडे फील होते हैं जैसे कोई मुर्दा है और वो बंदा मर चुका है, उसके मुंह पर हाथ फेरा है. अब ये अपनी आंखें फौरन से खोलती है और ये नोट करती है कि वहां पर इतना बूढ़ा कोई इंसान खड़ा है. अब ऑब्वियसली वो इंसान तो नहीं था, बट इसके दिमाग में ये था कि शायद ये कोई इंसान है और ये उठ के बैठती है. अब इसने नोट किया कि वो जो अंकल हैं, मैं उनकी इधर रेफरेंस पिक मेंशन कर दूंगी क्योंकि उनकी शक्ल प्यारी नहीं है. सो गाइस, आई एम गिविंग अ वार्निंग बिफोर हैंड. ओके, तो अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया तो तुम लोगों को पता है वो किस तरह की थी. अब इसने मुझे बताया कि इसे आज भी याद है, इससे वो शक्ल बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी, बट इसे नहीं पता था कि क्यों ये उस शक्ल के पीछे पीछे गई. मतलब उस इंसान ने इसे इशारा किया ऐसे करके और इसके कमरे से बाहर निकल गया. अब इसकी मम्मा जो है इसके रूम में ही सोई है बेड के ऊपर इसकी छोटी बहन के साथ, लेकिन ये बेड से उतरी चुपचाप और उस बंदे के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई. अब इसके बाबा काम करके वापस नहीं आए. दैट मीन्स कि अब इसकी मम्मा तो गहरी नींद में और इसे बचाने वाला कोई भी नहीं है. अब ये उस आदमी के पीछे पीछे जा रही है और जब इस आदमी के बिल्कुल पीछे चले जाती है तो वो गली वाला दरवाजा खोलता है और इसे घर से बाहर ले जाता है. ओ भाई, चल क्या रहा है, क्या मत, खत्म खत्म हो जाओ सब. तो जब भी अपने घर से बाहर निकल जाती है, राइट, तो अब इसने एक्सप्लेन किया था कि इसके घर के सामने भी तब उस टाइम में ना घर नहीं बने थे, ज्यादातर खाली प्लॉट्स होते थे क्योंकि अभी वहां पर आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी जिस सोसाइटी में ये लोग रहते थे. तो ये नोट करती है कि वो जो अंकल है जिसके पीछे बार बार जा रही थी, वो इसे आगे करके एक खेत वाली साइड पे, मतलब खाली प्लॉट से वहां पर ले जाते हैं. भाई ओ माय गॉड, ये चल क्या.
और ये अपने घर का दरवाजा बंद करके जाती है। अब जब ये उस बंदे के पीछे चले गई है तो ये नोट करती है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और आगे एक लड़का है, और वो वही लड़का है जो कि इसे 6 माह पहले मिलता होता था, इसकी बहन के पैदा होने से पहले। अब जब ये उस लड़के को देखती है ना तो ये भाग के उसके तरफ जाती है कि भाई तुम कहाँ पर थे, ये वो। और ये नोट करती है उस लड़के की शक्ल इतनी गंदी थी कि उसकी आंखों के अंदर जो ये है ये खत्म थे, और वाइट आंखें थी पूरी, और वो बच्चा ऐसे इस तरह करता अपनी तरफ, तो ये वहां पर रुक जाती है और अब इसे होश आती है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, और ये बच्चा ये कौन है, और मैं इधर क्यों आ गई, ये अंकल कौन है, क्या हो रहा है। और फिर ये नोट करती है कि उस बच्चे के पीछे लाइन में 12 और बच्चे उस तरह के कॉपी, उस बच्चे की एग्जैक्ट कॉपी 12 और जिन खड़े हैं, एंड शी लिटरली ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर। मतलब इसके ना पैर हिलते हैं, ओ माय गॉड भागो भागो करके तो भागो, लेकिन ये भाग नहीं पाती, इसे अकल नहीं थी, इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। और इसने नोट किया कि वो जो बच्चा है वो इसके बहुत ज्यादा करीब आकर ना इसके गले को इधर से दबाने लगा था कि अचानक से इसके बाबा की गाड़ी की आवाज आती है, एंड शी टर्न देखने के लिए कि इसके बाबा इसके घर के पास आ गए हैं, और अचानक से जब ये सामने देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। और फिर ये रोती हुई अपने बाबा के पास जाती है और जाके उन्हें गले लग जाती है और रोने लग जाती है, ऊंची ऊंची रो रही होती है। इसके बाबा हैरान परेशान होते हैं कि भाई आधी रात को तुम गली में क्या कर रही थी, और तुम्हारी मम्मा किधर है, और ये हो क्या रहा है। फिर इसके बाबा इसे उठाते हैं और अपनी की से दरवाजा खोलते हैं, घर के अंदर जाते हैं। तो अब इसके बाबा इसको लेके अंदर गए हैं और इसकी मम्मा को जाके बोलते हैं कि तुम सोई हुई और बच्ची बाहर चलेगी हमारी, ये वो। तो इसकी मम्मा कहती है कि मुझे पता था कि शायद सोई हुई है। तो आगे से इसके बाबा इसको बिठाते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो इसकी मम्मा इसे कहती है कि किसके साथ बाहर गई थी। तो फिर ये उनको सब कुछ बताती है, राइट। तो फिर इसकी मम्मा जो होती हैं हर वक्त, इसने कहा कि अगले सारे टाइम में इसकी मम्मा जो हमेशा इसके पास रहती हैं, और मतलब इसे अपने पास से ना हिलने भी नहीं देती और बहुत इसका ख्याल रखती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा वो बच्चा कभी भी नहीं आया, ना इसने उस बच्चे को देखा, और अब ये बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब इस बात को भी अब बहुत टाइम गुजर चुका है, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। बट इसने कहा कि जब भी सब इकट्ठे होते हैं इसके सारे कजन्स वगैरह ना, तो वो इन्हें बताते हैं, इसे बताते हैं कि हाँ हम तुम्हें सुनते थे, जब हम तुम्हारे घर तुमसे खेलने आते थे तो तुम हमारे साथ नहीं खेलती होती थी, तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, तुम इतनी खड़ूस थी कि तुम अपने कमरे में ही बैठ के हर वक्त पता नहीं किसके साथ खेलती रहती थी, हमें इस बात से बहुत ज्यादा तब चिढ़ती थी। एंड दैट थिंग इज ट्रू। इसने अपने से कभी भी कोई बात नहीं बनाई थी, क्योंकि इसके सारे कजन्स, फैमिली मेंबर्स और दूर दूर के रिलेटिव्स को भी पता था कि ये बच्चों के साथ ना इतना मिलती जुलती नहीं थी। और आप लोगों को पता है जब आपको किसी जिन का साया होता है आप पर, या कोई आपके ऊपर कोई ऐसा वैसा सीन होता है, तो आप ना नॉर्मल लोगों के पास आने से ना बहुत ज्यादा चिढ़ते हो। अगर आपको कोई नॉर्मल इंसान आके बुलाते हैं, या कोई बच्चा आपसे बात करता है, कोई बड़ा आपसे बात करता है, अगर आप लड़की हो तो लड़का आपसे बात करता है, और अगर आप लड़के हो तो कोई लड़की आपसे बात करती है, तो आपको उस चीज पर गुस्सा आता है, आप लोग अजीब सी हरकतें करते हो। आई नो, अगर आप लोगों को साया वगैरह कभी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे, तो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि जिन लोगों पर साया होता है ना वो नॉर्मल लोगों से बहुत दूर हो जाते हैं। सो या दैट वाज द मतलब पूरी परफेक्ट वाली एविडेंस कि उसके ऊपर उस वक्त उस बच्चे का साया था। एंड या गाइस दैट वाज द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी, एंड इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू, एंड डू चेक माय टिकटॉक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज। एंड अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, एंड स्टे फॉर द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल।